नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशतता भाग 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह लेकर आया हूं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसकी मासिक व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आप लोगों के सामने आते हैं उन्हें पहले इत्मीनान से पढ़िए और ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयत्न करते हैं और समझ जाते हैं तो प्रश्न को हल करने में बिल्कुल आसानी हो जाता है। एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, तो 13,500 कितनी है, 13,500 है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 13,500 मासिक आय है। और उसका व्यय कितना है, 9,000। व्यय कितना है, 9,000 है। 9,000 है, व्यय कितना है, 9,000 है। तो बचत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो जितना मासिक आय और व्यय को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो उसका हम बचत आ जाएगा। तो 9,000 है, तो 13 में से 9 घटा दीजिए, 4,500, यानी 4,500 रुपया दोस्तों जो है इसका बचत है। उस व्यक्ति का 4,500 रुपया बचत है। ध्यान रखिए, बचत यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। मासिक का 13,500 है, व्यय 9,000 है, 4,500 इसका बचत हो गया। अब हमें प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई। कितनी की, 14% की वृद्धि हुई। तो 14% की वृद्धि हुई तो देखिए कितना है, 13,500 पर बढ़ा। 13,500 इसका मासिक है, तो 14% की वृद्धि होती है। कितने की, 14% की वृद्धि हो तो 14/100 कर दीजिए। अब इसे डिवाइड कर दिया, 100 को, ये 0 कट गया, तो 14 5 70 को 0 हो जाएगा। और जो 14 यहाँ 42 7 कितना हो गया, 49 को 9 हो गया, करीब 4 हुआ। 14 कम 14 4 18। जो वृद्धि हुआ दोस्तों कितना हुआ, 1890 का हुआ। 1890 का वृद्धि हुआ। तो इसी तरह व्यय का भी निकालेंगे। व्यय पर कितनी वृद्धि है, 7% की वृद्धि होती है। तो व्यय का भी निकाल लेते हैं। 9,000 कितना है, 9,000 पे दोस्तों जो है गुणते 7/100 कर दीजिए। गुणते 7/100 काट दीजिए, यहाँ पे 0 तो कितना, ये 9,000 है, यहाँ 90 हो गया, तो 7 9 63, यानी 630। कितना हुआ, 630 रुपया हो गया। तो इसका व्यय 9,000 है ही, तो 9,630 का हो गया। 13,500 था इसका, तो इसमें वृद्धि हुआ तो 1,890 होगा। तो केवल हमको ध्यान रखना है 1,890 को लेना है। किसको, 1,890 को लेना है। अब इसमें बात कर रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहला बचत कितना था, 45 था, जब उसका मासिक आय 13,500 था और व्यय 9,000 था, तो इसका पहला बचत कितना था, 4500 था। लेकिन 1,890 अब यहाँ पे वृद्धि हुआ, तो 630 कितना है, 630। अब इसमें भी माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया दोस्तों। और 9 में से 3 घटाया 6 हो गया, और 8 में से 6 2, यानी 1,260 रुपया। कितना हो गया, 1,260 रुपया। 1,260 रुपया। तो पहले वाले मूल्य पर सदैव हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालते हैं। तो 4500 जो है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट, कितना था, 4500। पहला बचत कितना था, 4500 था। पहला बचत 4500 था, ध्यान रखिए। दूसरा कितना था, 1,260 था, यही था ना, क्योंकि 1,890 था। 1,890 में से कितना घटाया गया था, 630। 630 घटाया गया था, तो 630 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो गया, 6 हो गया,
और 8 में से 6 गया 2 और 1260 था। कितना था? 1260 था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, 1260 इसका क्या हो गया? जो वृद्धि हुआ, जो इनकम में वृद्धि हुआ और व्यय में भी वृद्धि 7% का हुआ, तो 1260 यानी 1890 में से 630 घटाया तो 1260 आएगा। अब इसको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ज्ञात करिए। 1260 बटे में 4500 हो जाएगा, गुणते 100, गुणते 100। अब इसे कराइए, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 9 से कटाते हैं, 9 पाँचे 45 हो गया, 9 इकाई 9 हो गया, 9 इकाई 9, 9 3 12 तो 9 चौके 36 हो गया। कितना हो गया? 9 चौके 36 हो गया। विकल्प मैं नहीं दिया हूँ दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए। 9 चौके 36 हो गया तो 140 हो गया। तो अब इसको ये 5 बचा हुआ, तो 5 5 दूनी कितना हो गया? 10, 5 8 40, यानी 28%। कितना हुआ? 28% की क्या हुआ? वृद्धि हुआ। 28% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। जब इसमें पूछ रहा है कि 7% वृद्धि हुई तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 28% की वृद्धि हुई। तो ये बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसे आसानी तरीके से हल कीजिए। खिलौने के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 20% का। तो 20 बटा में 100 कर दीजिए। कितना हो गया? 20 बटा में 100, 20 इकाई में 20, 20 पाँचे 100। तो पहला मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। अब 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया, यानी बढ़ा हुआ मूल्य 6 हुआ हो। और पहला मूल मूल्य जो है 5 है। अब 20% वृद्धि होने पर 6 हो गया। फिर इसके बाद कह रहा कि, हाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना प्रतिशत? 15% कम हो गया है। क्या 15% कम हुआ है? तो 15 बटा में 100 कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 5 3 15 हुआ। आप 5 विषम 100 हो गया। कितना हो गया? 5 विषम 100। तो कितने कमी हो रहा है? 15% कम हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 में से इसको 3 घटा दिए, क्योंकि इसलिए इसमें कमी हो रहा है। तो 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसे ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 20 पाँच कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा दोस्तों। और 17 छक्का 102 हो जाएगा। कितना हो गया? 17 छक्का 102 हो जाएगा। अब विकल्प लेना चाहते हैं तो ले लें। इसमें क्या होगा? 2% की वृद्धि, 2% की वृद्धि, 2% की कमी, 4% की वृद्धि, 4% की कमी। तो ये विकल्प है। तो इसमें देखिए क्या है, 2% की वृद्धि है यहाँ पे, 2% की कमी, 4% की वृद्धि और 4% की कमी। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। कितने का? 2 का अंतर आ रहा है, यानी 100 हो गया और 17 छक्का 102 हो गया। दोनों में कितने का अंतर आया? 2 का आया। तो इसमें क्या हुआ? 2 बटे में 100 गुणते 100, ये 100 कट गया तो 2% की वृद्धि हुई। कितना? 2% की वृद्धि हुई, क्योंकि 17 छक्का 2 102 है और ये पहला मूल्य जो है 100 है। तो कितने का हुआ? 2% की वृद्धि हुई। 2% की वृद्धि, तो विकल्प ए इसका उचित आंसर है। तो इस तरह से आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। दिया गया है कि ए की इनकम का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी का इनकम 20%। यदि ए, बी तथा सी की कुल आय कितनी है? 78,000 रुपया हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, यानी ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी है। तो ए का कह रहा कि ए की इनकम का 10%, तो 10 का इसको करें 10 बटे में 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। कितना होगा? 1/10।
1/10 ए का मान हो गया, बराबर बी का मान कितना हो गया कि 15/100 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 15/100 करिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5×15, 5×100, 3/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3/20 हो गया। बराबर सी का मान कितना हो गया? सी का मान है 20%। कितना है? सी का मान 20% है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए, 20/100। तो 20 से कायम 20 हो जाए, 20×5 100 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कितना होगा? सी बराबर, यानी बी बराबर सी का मान कितना? 1/5 हो गया। अब इसको करा दीजिए, 5 इकाई में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ये 20 है दोस्तों, ध्यान रखिए। ये 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 5 चौके 20 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया। ये 3 जो है अब नीचे आ जाएगा, इसमें 4/3 हो गया रेसिप्रोकल। तो इसको करते 3 दूनी 6 हो गया, और ये 4 हो गया, 3 इकाई में 3 हो गया, यानी 4 और 3, 6, 6 संबंध है, 4 संबंध है, 3 का जोड़ दिए, 6 4 10 3 13। कितना हो गया? 6 4 10 3 13। कितना हुआ? 13 हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों कह रहा है कि ABC का कुल का आय का योग कितना है? 78,000 है। कितना है? 78,000 है। तो अब यह ध्यान रखिए, 78,000, 78,000 में अब 13 का भाग दे दिए, 13 का 13, 13 6 78, 6,000 हो गया। तो 6 संबंध है, 4 संबंध है, 3 का। तो बी का पूछ रहा है, तो कितना हो जाए? 6 चौके 24, यानी 24,000 हो जाएगा। कितना है आंसर होगा? 24,000 इसका आंसर होगा। एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों, दिया गया है कि ए की इनकम का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की इनकम का 20%। यदि ए बी सी की कुल आय कितना है? 78,000 है। कितना? 78,000 हो तो बी की आय कितनी है? तो 10 है, तो इसका हो जाएगा 1/10 कर दीजिए, 60 करते रहें। बराबर कितना हो गया? बी का 15 है, तो 3/20 हो गया, और बराबर 20 है, तो 1/5 हो गया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अब इसे आसानी से पहले कटा दीजिए। 5×5 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसका यहाँ से भी ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी 3 को नीचे लाद करके भी करते, ऊपर से भी कर सकते हैं, और 3 इकाई में 3। तो 6 4 10 3 13 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 धन 4 धन 3 बराबर 13 हो गया। और तो कुल आय कितना है? कुल आय को योग जो है 78,000 रुपया। कितना है? 78,000 रुपया है। तो 13 का इसमें भाग दीजिए, 13 का 13, 13 6 78, यानी 6,000। अब इसको 6,000 को कह रहा है कि बी का मान कितना होगा? क्या कह रहा है? बचत में यहाँ ध्यान रखिए, यदि बी तथा सी की कुल आय इतना है, तो बी की आय कितनी होगी? तो बी की आय हो जाएगी 6 चौके 24, यानी 24,000 हो जाएगा। कितना? 24,000 बी का आय हो जाएगा। तो एक आय कितना होगा? 6 6 36, 36,000, और सी का आय 36 18 हो जाएगा। तो जो पूछ रहा है उसका बताना है। तो कितना हो जाए? 6 चौके 24, यानी 24,000 इसका उचित आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 संबंधित 2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, क्या है? हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ध्यान रखिए दोस्तों, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। इसका विकल्प होगा 75, 75 है, 74 है, 80 है, और 76 है। 4 विकल्प हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 संबंधित 2 के अनुपात में हैं। तो 3 संबंधित 2 के अनुपात में है, तो 3 प्लस 2 कर दीजिए, ये 5 हो गया। और संख्या मान लीजिए कितनी है? 100 है। तो 100 का निकालेंगे, तो 3/5 गुणते 100 कर दीजिए। तो 5 के 5, 5 विषय 100, कितना हो गया? 20 3 60,
20 60 हो गया। कितना हो गया? तो विश्वविद्यालय में लड़के तथा लड़कियाँ, तो लड़कों की संख्या 60 हो गया, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना? क्योंकि 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या 40 हो गया। तो तुम ध्यान रखिए, 60 लड़के हो गए और लड़कियाँ 40 हो गई। अब इसमें कह रहा है कि यदि 20 लड़के तथा 30 लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले तो हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियाँ 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20 लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले, तो 20% लड़के और तथा 30% लड़कियाँ क्या हैं? छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो 100 में से 20 घटा देंगे कितना होगा? 80। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। और इसमें घटा देंगे 30 में, तो 100 में से 30 घटाएं तो 70%। 70% जो है ये छात्रवृत्ति न लेने वाले हैं। तो 60 का 80% करिए, तो 60 गुणते 80 बटा में 100 कर दीजिए, ये कट गया है। तो 8 छक 48, कितना हो गया? 8 छक 48 बच्चे इसमें हो गए, 70 इसमें है तो 40 का निकाल दिए, यानी 40 गुणते 70 बटा में 100 ऐसे कर दीजिए। 1 0 इसमें का 1 0 इसमें से काट दिए, तो 7 चौक 28 हो जाए। कितना होगा? 7 चौक 28। तो जो छात्रवृत्ति न लेने वाला कितना होगा? 28, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16, 6 और 2 2 4, कितना हो रहा है? 8 8 16 को 6 हो गया, 4 2 6 1 7, यानी 76 हो गया। कितना हो गया? 76। 8 और 8 16 करिए, 4 और 2 6 1 7, यानी 76 लड़कियां ऐसी हैं, लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनको जो है छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ है। तो विकल्प ये देखिए, सी आपका उचित आंसर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास कितना है? 9520, 9520 बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो ध्यान रखिए, उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो 20% अपने घरेलू, मान लीजिए 100 का 20% अगर खर्च करता है तो 20 घटा दीजिए 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 100 - 20 बराबर 80। कितना हो गया? 80 हो गया। अब इसके बाद 80 पर कितना होगा? 15। तो 80 गुणते कर दीजिए 15 बटा में 100, कटा दीजिए इसको, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 4 3 12। अब ध्यान रखिए दोस्तों, 80 में से हम -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8 हो गया, और 7 में से 1 गया 6, 68 हो गया। अब 68 का हमें निकालना कितना? 30%। 68 का 30%, तो गुणते 30 बटा में 100 कर देंगे। क्या करेंगे? तो ये 0 कट गया, 2 से कटा, 2 5 10 हो गया, और 2 3 6, 2 चौके 8, तो 3 चौके 12 हो गया, और 3 तिली के 9 1 10। अब 5 का इसमें भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये 0 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 20.4 हो गया। तो पहले वाला कितना था? 68 था। 68 में से 20.4 माइनस कर देंगे, तो ये 0 यहाँ लिख दीजिए। 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6 हो गया, 7 में से 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो आएगा? 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, कितना आएगा? 4।
यानी गलत हो रहा है। तीसरा था क्या, 68 था, 68 गुणते 30/100 कर देते हैं। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, दो से कटाइए, 2×3 = 6 हो गया, 2×4 = 8 हो गया, यहाँ पे 2×5 = 10 हो गया। 3 का बटा 3×4 = 12, 3×4 = 12 हो गया, 3×3 = 9, 1 10 हो गया, 3×3 = 9, 1 10 हो गया। तो अब इसको घटाते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो 5 × 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 नीचे उतरा तो छोटा है तो 0 हो गया, और ये 20, तो 5×4 = 20 यानी 20.4 कितना हो जाएगा, 20.4, 20.4। दोस्तों कितने में से घटाना, 68 में, क्योंकि 68 आया था ना, 68.00 कर दिया, और इसमें से 20.4 घटाना है, कितना, 20.4, ये 0 कर दीजिए, तो 0 आ गया यहाँ पे, 0 10 में से 4 गया, 6 हो गया, 7 यहाँ हुआ, तो ये हो गया कितना, 7 हो गया, और 6 में से 2 गया 4, यानी 47.60, कितना है, 47.60। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि 47.60% पर कितना व्यय था, 9,520, कितना, 9,520, 9,520 है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, ये प्रतिशत है, तो अब हम इसको कटा दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, 9,520 है, तो यहीं पर गुणित 100 कर दीजिए, कटाइए, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, और 476 है, कितना है, 476 में अब 2 का गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 2×6 = 12 हो गया, 2×7 = 14, 1 15, 2×4 = 8, 1 9, यानी 2 बार कटाने में यहाँ पे आ जा रहा है, 2 कटा दीजिए, 0 कर दिए, और इसमें का 0.0 इसमें बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा हुआ है, तो इस कितना हो जाएगा, 200 × 10 बराबर हो जाएगा, कितना, क्योंकि इसमें 2 0 था ना, 2 अंक पर 0 था, तो ये 20,000 हो जाएगा, कितना, 20,000 हो जाएगा, यानी 20,000, ये पॉइंट 2 अंक पे है इसलिए लग जाएगा ऊपर 100, तो ये हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा, 20,000 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः देख लीजिए इसको, एक बार पुनः देखिए, कितना था, 4760 था, कितना, 4760 है, 47.60% है, बराबर 9,000, बराबर 9,520। अब इसे ये बटा में 100 कर देते हैं, इससे समझ में आएगा, प्रतिशत का मान रख दिया हमने, तो 9,520 गुणते कितना हो गया, 100, कितना हो गया, गुणते 100, बटा में 4760 हो गया। अब इसे 2 अंक में रखते हैं, गुणे ऊपर कर दिए 100, 2 0 इस पर बढ़ा दीजिए, अब इसमें काटिए, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ऊपर से काट देते हैं। अब इसके बाद 476 है, कितना है, 476 हो गया, तो 2 बार में कट जाएगा, 952, यानी 2, ये 0 हो गया, 20, और ये 100 है, 10 है, तो कितना, 1,000 हो गया, तो 20 में 20 गुणित 1,000 कर दीजिए। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा, कितना, 20,000 रुपया हो जाएगा। तो इतना ध्यान से आप लोग लगाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि इसका आंसर आप लोगों को आसानी से आ सके। तो ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। तो ऐसा सवाल है, तो इसको आसानी से और ध्यानपूर्वक लगाइए। कैसे लगाएंगे, मान लीजिए मासिक आय कितना है, 100 रुपया है, मासिक आय 100 रुपया हो गया, मासिक आय 100 रुपया, तो 1 गुणते हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 गुणते 308 बटा में 3 गुणित 100, यानी
एक्स का हो जाएगा कितना हो जाएगा 102, 102, 102 2/3%। तो ये ध्यान रखिए। तो अब इसका हल करेंगे तो कैसे होगा, एक्स गुणते हो जाएगा दोस्तों, एक्स गुणते 308 बटा में कितना हो जाएगा 3 गुणते 100, यानी 3 गुणते 100 या 300 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे कर देंगे एक्स, क्या कर देंगे माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 308 हो जाएगा, 308 माइनस ये एक्स हो जाएगा, तो 300 एक्स हो जाएगा, 300 एक्स हो जाएगा। और अंतर कितना है, अंतर ये भी ध्यान रखना है कितना है 720, कितना 720 गुणते 2, 300 हो जाना, ये 300 जो हो जाए ये 720 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 720 गुणते 300 हो जाएगा। तो 308 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, तो x इजकल टू हो जाएगा दोस्तों 720 गुणते 100 बटा में हो जाएगा 8, 8 इकाई 8, 8 9 72, तो 90 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 300 है, कितना है 3 है, ये 300 है। तो 9 तिली 27, यानी 27,000, 27,000 इसका आंसर होगा, कितना 27,000 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, उनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। तो देखिए सवाल बहुत ही आसान है, तो 60 और 30 को आपस में जोड़ देंगे, यानी 60 हो जाएगा प्लस 30, तो 60 30 कितना हो गया 90% हो गया, कितना 90% हो गया। तो दोनों का कह रहा है कि उनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। तो 90% बराबर कितना हो गया 783 हो गया। तो ध्यान रखिए 783 गुणते 100, प्रतिशत को यहाँ लिख देंगे, 90 नीचे लिख देंगे, 90 यहाँ नीचे लिख दिया। अब देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो, 9 1 9 हो गया, 9 8 72 हो गया, और 6 और 3 63 और 9 7 63, 87 गुणते 10, 87 गुणते 10 बराबर हो जाएगा 870, यानी इसका कुल प्राप्तांक होगा 870 होगा। तो एक बार पूरा देख लीजिए दोस्तों, ये 60 हो जाएगा और 30 को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो 60 30 90 हो गया, 90% 783 हो गया। तो कुल प्राप्तांक निकालना है, तो 783 गुणते 100 हो जाएगा, बटे में 90 हो जाएगा, 0 0 काट देंगे, और 9 इकाई 9 8 72, 6 3 63 है, तो 9 7 63, तो 810, यानी 87 गुणते 10 बराबर कितना हो जाएगा 810। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।